स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। चलिए आज हम लोग सीखते हैं सीधे सीधे क्रिया विशेषण बिना समय गवाए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है। पहले तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है क्रिया और दूसरा है विशेषण। क्रिया प्लस विशेषण मिल करके आपका क्रिया विशेषण बना है। यानी ऐसे शब्द, विशेषण का काम क्या है? विशेषता बताना। तो वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो, क्रिया विशेषण जो है ना, यह भी एक अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता क्या है? अव्यय का मतलब होता है अ मने नहीं, व्यय मने खर्च। अ मीन्स नहीं और व्यय मीन्स खर्च। अब आप सोचोगे जो नहीं खर्च होता है वो क्रिया विशेषण है। कहना तो कुछ ऐसा ही है, समझना उसको थोड़ा सा अलग तरीके से। कहने का मतलब कि जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिसका रूप लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। अब देखो, हम लोगों ने अंग्रेजी में क्या पढ़ा है, इंग्लिश में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? जितने भी दुनिया के वर्ड्स हैं, all the English words are divided into 8 groups according to their work. अपने क्रियाकलाप के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर उनको 8 ग्रुप में बांटा गया है। इन द सेम वे हिंदी में भी 8 ग्रुपों में बांटा गया है। लेकिन अगर सीधे बात की जाए तो विकारी और अविकारी में, अविकारी को ही अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी, तो विकारी में क्या होता है? विकार माने जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, विकारी कहलाता है वो। विकारी कौन हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे कैसे भाई? जैसे देख लो, अगर मान लो कि लड़की है कोई, तो लड़की खाती है। अगर लड़का है तो लड़का खाता है। क्रिया में ती है और ता है हो गया। ठीक उसी तरह से अगर बात की जाए तो का, के, की, रा, रे, री, ये सब भी लग जाता है। कहने का मतलब कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है। अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तुम अच्छी हो, वे लोग अच्छे हैं, तो लिंग वचन के आधार पर चेंज होते जा रहा है। पर आप देख लो कि क्या अगर मान लें कि मैं कल आया हूं, कल जो है क्रिया विशेषण है, क्या इसके रूप में परिवर्तन आएगा कि मैं कल आया हूं, मैं कल ही आई हूं? नहीं, कल तो कल, आज तो आज, आजा और आज ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके रूप में परिवर्तन नहीं होने वाला है। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, उस तरह से अगर मैं उसमें परिवर्तन करना चाहूं अव्यय में, चूंकि क्रिया विशेषण जो है अव्यय का एक काइंड्स है, एक भेद है, अव्यय का भेद है। तो 4 जो अव्यय होते हैं, 4 जो अभिकारी वर्ड के, विकारी के 4 बच्चे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके भी 4 बच्चे। कौन कौन भाई? क्रिया विशेषण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रीपोजिशन,
उसके बाद कंजंक्शन, जिसको आप बोलते हो अंग्रेजी में कंजंक्शन और हिंदी में संयोजक बोलते हो या समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हो। और उसके बाद एडवर्ब, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्रिया विशेषण को बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं। और प्रीपोजिशन, जिसको आप बोलते हो संबंध बोधक अव्यय हिंदी में, अंग्रेजी में कंजंक्शन, हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय, और इधर इंटरजेक्शन और इधर बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। बस यही चार है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्रिया विशेषण जो है वो एडवर्ब है। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं, एडवर्ब के नाम से जानते हैं, एडवर्ब। और चूंकि इसके साथ, नाम के साथ लगा है विशेषण, इसका मतलब कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। किसकी विशेषता बताएंगे भाई? या तो ये क्रिया विशेषण की ही विशेषता बता दे, और नहीं तो क्रिया की विशेषता बताएगा। तो क्रिया विशेषण खुद की भी विशेषता बताता है या फिर क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए, क्रिया विशेषण के काइंड्स भी, जो भेद भी हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें जो हम लोगों को पढ़ना होता है, अब वो सारे जो हैं आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने व्याकरण के अनुसार हैं, रूप के आधार पर और बाकी सारी चीजों के आधार पर। यहां जो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के लिए, और यही आता है सीधे सीधे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। पहला हम लोग देख लें, पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जैसा कि आप लोग जानते हो, एग्जाम्पल नहीं पूछता यार कि एग्जाम्पल दो इसका। इसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाता है, वाक्य में से फाइंड आउट करना होता है। अब आप समझोगे तभी तो कर पाओगे कि कौन सा क्रिया विशेषण भी है तो कौन सा वाला क्रिया विशेषण है। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि कितना आप ध्यान से समझते हो और कितना ध्यान से करते हो। नाम क्या है? काल। काल बोले तो क्या? समय। समय यानी समय सूचित करने वाला, समय सूचित करने वाला। यानी ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की समय की विशेषता बताता हो, समय की विशेषता बताता हो, सूचित करता हो या बताता हो, करता हो। एग्जाम्पल में जैसे जैसे क्या हो जाएगा? कालवाचक है तो कालवाचक में क्या हो जाएगा? कल, आज, प्रायः, सायं, सुबह, अभी, तुरंत, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चूंकि हम लोग उदाहरण के जरिए भी करेंगे, इसका उदाहरण देंगे, तो थोड़ा और में जगह नहीं बच गया है तो मैं थोड़ा और कर लूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आप देखो, कुछ एग्जांपल्स उसमें मैं दी थी, बाकी जो है अब यहां से देख लेते हैं हम लोग। दिन भर, कालवाचक में
समय का बोध कराता है और समय की विशेषता बताता है। यानी जो क्रिया के होने का समय है उसकी विशेषता बताता है। क्रिया के होने का, याद रखना, क्रिया जो है ना, चूंकि क्रिया विशेषण का काम है क्रिया की विशेषता बताना, तो दिन भर, सदैव, सदैव माने हमेशा, और हमेशा भी अलग से, लगातार, नित्य, ज्यादातर, बहुधा, हर बार, परसों, जब, तब, कब, सदा इत्यादि। अब देखो, ऐसे आपको शायद ही पूछे, जब पूछेगा इस तरीके से पूछेगा, वह परसों आया था, इस तरह से वाक्य दिए हुए रहेंगे। अब आपको चूज करना है कहाँ पर है और काइंड्स बताना है, भेद बताना है कि किस तरह का है। तो हम लगा देंगे परसों से समय का बोध हो रहा है, यानी ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। मेरा ज्यादातर समय पढ़ने में बीतता है, तो ज्यादातर पढ़ने में बीतना। तुम नित्य ही आते हो, नित्य, आना कब, तो नित्य, बीतता है कैसे, ज्यादातर, और आया कब, परसों। तो ये समय का बोध कराने वाले और समय की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हैं। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण या ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान यानी कहां पर क्रिया हो रही है, वह कौन सी जगह, कहां का जवाब मिले ऐसे क्रिया विशेषण से। वैसे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान, कहां क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताए, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जगह का नाम नहीं देना है इसमें, यहाँ, वहां, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सर्वत्र, पास, दूर, जहां, इस तरफ, उस तरफ, सामने, बाहर इत्यादि। बड़ा ही आसान है। अब देखो इसमें भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों को एग्जाम्पल्स ऐसे आते ही नहीं है। तो एग्जाम्पल कैसे होंगे, राम यहाँ रहता है, रहना से कहाँ रहता है भाई, यहाँ रहता है। उसका घर मेरे सामने है। अब कहोगे कि इसमें कहाँ है क्रिया, मुख्य क्रिया है ना, बहुत है। वह दूर जा रहा है, कहाँ, दूर। तो ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के जो काम हो रहा है या जो काम किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है इसके बारे में जो बता दे, वो क्रिया विशेषण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं तीसरे की तैयारी करती हूँ। अब ये तीसरे वाले को देख लो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। वैसे क्रिया विशेषण जो मात्रा, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, कितना। परिमाण काउंटेबल नहीं होता, परिमाण क्वांटिटी होता है, एज ए होल होता है। तो परिमाणवाचक मतलब वैसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा से संबंधित विशेषता बताते हो, कितनी क्वांटिटी में हुई है ये बताते हो। जैसे खूब, अत्यंत, बहुत, भारी, कम, ज्यादा, अल्प, कुछ, किंचित, रंच मात्र। रंच मात्र मतलब भी थोड़ा ही होता है, थोड़ा, जितना, उतना, कितना, बढ़कर इत्यादि। जैसे आपके वाक्य में क्या रहेगा, बाकी जो आएगा एग्जामिनेशन में वो कैसा आएगा, उसने बहुत पीटा, पीटा तो पीटना शब्द कैसा, बहुत, बहुत ज्यादा, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। उसने खाया, तुम थोड़ा खाए, कितना खाए भाई, थोड़ा खाए। जो कितना का जवाब दे दे वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब चले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब तरीका, मतलब विधि, प्रोसेस, यानी वैसे क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने की विधि, यानी क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तेजी से हो रही है, शांतिपूर्वक हो रही है, थोड़ा हो रहा है, हाँ, सच में, हाँ, तो इस तरह से होता है। यानी जैसे धीरे धीरे, 1 मिनट, वैसे क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने की विधि या तरीके का पता चले, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, भली भांति, शायद, कदाचित, यथासंभव, हाँ, जी ठीक, सच, शांति से, का इत्यादि। जैसे कार्य धीरे धीरे हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, धीरे धीरे।
कक्षाएं शांतिपूर्वक चल रही हैं। कैसे चल रही है? शांतिपूर्वक चल रही है। अब मुझे लगता है अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करोगे तो क्रिया विशेषण उतना भी मुश्किल नहीं है जनाब, जितना आप समझते हो। तो ये रहा आपका क्रिया विशेषण। तब तक के लिए आप एक बार सब्सक्राइब तो बनता है यार। तब तक के लिए बाय बाय।